अब क्या आता है कि देखिए विनोद के पास तो टाइटल चला गया पहले, हम्म विनोद मालिक हो गया, ट्रायल कोर्ट ने भी मालिक मान लिया, अपीलेट कोर्ट ने भी मालिक मान लिया, कब्जा नहीं है उसका। कब्जा नहीं था। और आपने भी एक व्यक्ति से सेल डीड करा ली उसी व्यक्ति से। हम्म अब आप विनोद से सेल डीड कराओगे तब आप मालिक बनोगे, वो तो है। यार रिलिंक्विशमेंट कराओगे तब मालिक बनोगे। तो मैं यहाँ रिलिंक्विशमेंट वगैरह करूंगा। कॉम्प्रोमाइज की डीड के लिए मतलब। सवाल ये आता है कंप्रोमाइज में, देखिए कायदे से तो आज आज की तारीख में ये जो मैं करूंगा मैं लिख दूंगा साहब इसका रजिस्ट्रेशन कराओ आप, तभी ये कंप्रोमाइज काम में आएगा। तो ये कंप्रोमाइज करके जो गड़बड़ सड़बड़ करी जा रही है कोर्ट में, लोक अदालत में या इसमें या उसमें, सब गलत है ये। Notes, this is a second appeal, my lords. Both the parties have preferred a second appeal. Notes, there is already a compromise, my lords. My lords raise. बताइए किस इसमें में आपस में क्या कंप्रोमाइज? लॉर्ड्स ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। विनोद जो सेकंड अपील फर्स्ट वाले मैटर में प्लेंटिफ था, उसने सूट लगाया था फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट। मैडम प्लेंटिफ है। मैडम प्लेंटिफ, उनका सूट डिसमिस हुआ था, हमने प्रतिदावा भी पेश हुआ था, दोनों का प्रतिदावा रिजेक्ट हुआ। क्या दावा किस आधार पर था इनका? फैक्ट्स में बता देता हूँ। नहीं, दावा किस आधार पर था इनका? लॉर्ड्स ये सेल डीड के आधार पर था। ये 5/7/2007 में जो डिफेंडेंट नंबर 3 था, उसने प्लेंटिफ के फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट की थी। डिफेंडेंट नंबर 3 जगदीश। आप इस सेकंड अपील 242 में बोल रहे हैं? 242। इसमें क्या हुआ? लॉर्ड्स ये जो जगदीश डिफेंडेंट नंबर 3 था जगदीश, इसने प्लेंटिफ के फेवर में 5/7/2007 सेल डीड से 57/2007 2007 को डिफरेंट नंबर 3 ने सोल्ड करी थी प्लेंटिफ के फेवर में। सोल्ड टू प्लेंटिफ। क्या सेल किया? लॉर्ड्स ये प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है। क्या है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट? ये है लॉर्ड्स खसरा नंबर 102/4 102/4 का 0.20 हेक्टेयर हाँ। आउट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ 0.28 हेक्टेयर। मैंने क्या? जो 0.28 हेक्टेयर पूरी प्रॉपर्टी थी, उसमें से 0.2 हेक्टेयर सोल्ड करी गई थी। 0.28 हेक्टेयर थी। हाँ, उसमें से 0.2 हेक्टेयर सोल्ड करी गई थी। 0.2 हेक्टेयर कितना होता है? दो ढाई यार फुट होता होगा, कितना होता है? एक सेकंड। चलो कोई बात नहीं है। 0.28 हेक्टेयर में से इतनी बेची? इतनी बेची थी। ग्राम फतेहपुर, पटवारी हल्का नंबर है? ग्राम फतेहपुर, हाँ पटवारी हल्का नंबर 8। हाँ और ये जो प्रॉपर्टी थी, हाँ। इसी प्रॉपर्टी को जगदीश ने डिफेंडेंट नंबर 1 और 2, जिसके लिए दैट इज आई एम अपीयरिंग फ्रॉम 12/7/2010 को, इसी प्रॉपर्टी को जगदीश ने सोल्ड कर दिया डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 के फेवर में। डिफरेंट नंबर 1 और 2 के फेवर में, दैट इज शिवेंद्र एंड मतलब अगेन इसने जो है उसी पहले प्रॉप- जगदीश उसी- ने जो है इसको बेचा, फिर जगदीश ने इसको बेच दिया। माइलॉट्स। अब जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 थे और जो प्लेंटिफ्स है उनके बीच में, जगदीश ने किसको बेचा? ये डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 दैट इज योगेंद्र और शिवेंद्र। हाँ। अब योगेंद्र ये कब बेचा? 12/7/10 को। Then 12/7/2010। इसका रकबा क्या है? मतलब सेम सेम सब वही की वही प्रॉपर्टी बेच दी। तो 0.02 बेची होगी, सेम कहाँ बेची होगी? 0.20 वही वही प्रॉपर्टी बेच 0.02 नहीं 0.20 हेक्टेयर जो प्रॉपर्टी इनको बेची गई थी, वही प्रॉपर्टी 0.28 में से 0.02 बेची ना। 0.2 0.2 नहीं बेची होगी। कितनी बेची थी? 0.20 हेक्टेयर जो इनको बेची गई थी, वही 0.20 या 0.02? नहीं 0.20 हेक्टेयर। कोई बात नहीं, हमने पहले 02 लिख लिया था। 0.20 तो हेक्टेयर 0.20 बेच दी थी, वही प्रॉपर्टी हमको बेच दी गई। डिफरेंट नंबर 1 और 2 को बेच दी। फिर फिर क्या हुआ? मतलब फिर सूट लगाया, सूट डिसमिस हुआ प्लेंटिफ का, ये कहते हुए कि वो सेल डीड सही है, लेकिन कौन सी सेल डीड सही है? 2007 की सेल डीड वो एस्टैब्लिश करने में सफल हुए हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पोजेशन का सूट नहीं मांगा तो उनका सूट डिसमिस कर दिया गया। ये ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स है। हाँ। अब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में दोनों ने फर्स्ट अपील लगाई,
वही कॉम्प्रोमाइज चारों पार्टीज के बीच में होता है। डिफेंडेंट नंबर 1 दैट इज जगदीश, प्लेंटिफ नंबर 1 प्लेंटिफ, और जो दोनों डिफेंडेंट थे। आपकी अपील क्या लगाई? फर्स्ट किस- अपील इन्होंने लगाई, वादी ने? दोनों दोनों वादी ने भी लगाई, हाँ। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने भी लगाई। ठीक है। सेम यहाँ सेकंड अपील में भी दोनों आएगी। अपील बाय प्लेंटिफ एंड डिफेंड नंबर 1 1 एंड एंड 2। हाँ, वहां भी कॉम्प्रोमाइज पेश हुआ था, लेकिन वहां कॉम्प्रोमाइज ना क्या मानते। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये? मतलब ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि जो योगेंद्र एंड शिवेंद्र है, इन्होंने 5,21,000 रुपए विनोद के नाम पे दैट इज प्लेंटिफ को दे दिए गए हैं, और विनोद इज वेविंग हिज राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। विनोद इज, मतलब विनोद अपना हक उस संपत्ति से, वो जो उनकी सैलरी थी उसको अमान्य मानते हुए अपना हक त्याग रहे हैं। और जो सेकंड सेल डीड हुई है 2010 में हमारे फेवर में, दैट इज रिफंड नंबर 1 एंड 2 के फेवर है, उस वो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने उनको इतना पैसा, ठीक है, वो हमने कॉम्प्रोमाइज भी पेश किया। तो हम क्या इसको रजिस्टर्ड करें? हम इसको जो है रिकॉर्ड करने के बाद क्या कि राजीनामा आपका हो गया है, राजीनामा हो गया, अपना दावा विड्रॉ कर लीजिए, विनोद अपना दावा विड्रॉ कर लेगा। अब क्या आता है कि देखिए, विनोद के पास तो टाइटल चला गया पहले, हम्म, विनोद मालिक हो गया, ट्रायल कोर्ट ने भी मालिक मान लिया, अपीलेट कोर्ट ने भी मालिक मान लिया, कब्जा नहीं है उसका। कब्जा नहीं था। और आपने भी एक व्यक्ति से सेल डीड करा ली, उसी व्यक्ति से। हम्म, अब आप विनोद से सेल डीड कराओगे तब आप मालिक बनोगे, वो तो यार रिलिंक्विशमेंट कराओगे तब मालिक बनोगे। तो मैं यहाँ रिलिंक्विशमेंट भरा करूंगा। कॉम्प्रोमाइज की डीड के लिए सवाल ये आता है कंप्रोमाइज, तो देखिए कायदे से तो आज की तारीख में ये जो मैं करूंगा, मैं लिख दूंगा साहब इसका रजिस्ट्रेशन कराओ आप, तभी ये कंप्रोमाइज काम में आएगा। ये कंप्रोमाइज करके जो गड़बड़ सड़बड़ करी जा रही है कोर्ट में, लोक अदालत में या इसमें या उसमें, सब गलत है ये। आपने पैसे दे दीजिए, मुकदमा विड्रॉ कर लें, अपना दावा खारिज करा लें, ये इतना लिखा लीजिए, इन दी लाइट ऑफ compromise, हाँ, इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रोमाइज दैट मे he फाइंड। wants to withdraw his suit, जी, he wants to withdraw his suit, मैं भी अपना विड्रॉ कर लेता ऐसा कर लीजिए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हूँ। अपने अपने घर जाओ। दैट वुड सर्व द हम कॉम्प्रोमाइज रिकॉर्ड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपनी में। ठीक है, ठीक, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है, लेकिन अब हमें दिख रही है, हम कैसे करें? पर्पस। दोनों अदालत ने मालिक इनको माना, आप मालिक हो नहीं सकते इनके हिंद की। दोनों में अलग अलग कंप्रोमाइज पेश हुआ है, वही कॉम्प्रोमाइज दोनों में पेश हुआ, दोनों में हुआ है। वही का वही, उसी प्लीडिंग तो से। एक में मतलब वादी दोनों में यही रहे होंगे वो, तो है ना? हाँ, वादी दोनों में सेम है, क्योंकि अपेलेट तो एक में प्रति दावा आया था। अब प्लेंटिफ दावा आपने लगाया होगा ना? प्रति दावा हमने, प्लेंटिफ तो आप ही। लिखिए, काय पे आइए पे लगा है? जी, कंप्रोमाइज करेंगे। आईने में सबमिशन भी नहीं हुआ था इसका। आइए पे लगा है। जी, देखिए, हेड ऑन आइए 3149/24, ये आप लिख रही हैं ऐसे 242/22 में। अपॉन फाइलिंग जस्ट सेड आइए, matter was sent to the registrar J1 on 4/3/2024, in pursuance of which the registrar J1, after recording क्या स्टेटमेंट भी हुए थे, Statement recording record. statements of the party submitted its report on 14/3/2024 to the case in view of the aforesaid learned counsel for the appellant prays for withdrawal of, आप ही अपीलेंट है इसमें, prays for withdrawal of the second appeal. Accordingly, this second appeal is dismissed as withdrawn.
The same would be in this case. ये हमारी अपील है। इसमें इधर को मैडम अपना नाम बता दीजिए, वर्षा कोठारी। इस वाले में लिख दीजिएगा। और इसमें आप रिस्पोंडेंट होंगी है ना, जी इसमें रिस्पोंड नंबर 1 होंगी, विनोद होंगी आप। जी मैडम का विनोद के लिए लिखिएगा। इसमें सेकंड अपील 243/22, इसमें आइए नंबर कर दीजिएगा 3148/24 और रजिस्ट्रार जीवन साहब के अपन ने भेजा था। वही 4/3/24 ही था। देखो उसमें भी 4/3/24 है ना, और रजिस्ट्रार साहब की रिपोर्ट की डेट है 14 भी सेम है। ठीक है, अपीलें डिसमिस हो गई हैं इनकी लाइट ऑफ कंप्रोमाइज। In the light.